भारत और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ है और डिफेंस के क्षेत्र में 10 साल के लिए एक अग्रीमेंट हुआ है। मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चरल कम्पिटिटिवनेस जो है यूएस चाइना में वो कहीं नहीं जा रही। ये जो डिफेंस डील हुई है या इसको कहें कि 10 साल के लिए फिर से इसको वो नया किया गया, उससे उस पर कोई असर पड़ेगा? इज दिस लाइक अ बिगिनिंग ऑफ मे बी ट्रम्प will withdraw or take a U-turn? It is definitely a positive sign. अगर क्योंकि वो जुलाई और अगस्त में होनी थी और वो डिले हो गई थी, तो there were question marks कि वो जैसे क्वाड पे अभी प्रश्न चिन्ह है, हाँ, तो होगा कि नहीं होगा, तो उसी तरह इस पे था। लेकिन अब हो गया है तो it instills a confidence in the relationship। और जो हमारे पेंडिंग imports हैं, चाहे वो F404 इंजन हो गया जो आप तेजस के लिए यूज करेंगे, चाहे आप स्ट्राइकर डील हो गई जो स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की डील है जो 2027 में को प्रोडक्शन शुरू होनी है दोनों कंट्रीज, चाहे वो MQ-9B हो गया, ये सब अब जो है थोड़े अलाइन हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। भारत और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ है और डिफेंस के क्षेत्र में 10 साल के लिए एक अग्रीमेंट हुआ है। इसको कुछ लोग एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर ले रहे हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है इसका मतलब, इसे बताने के लिए विवेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। तो विवेक, सबसे पहले तो ये कि ये जो डिफेंस डील की बात हो रही है, ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा रही, और अक्सर मतलब चर्चा बुरी ही रही कि अच्छे नहीं हैं और तार तार से हो रहे हैं रिश्ते, वैसे में ये डिफेंस डील कितनी उम्मीद जगाती है? क्या है ये डिफेंस डील? अपने आप में देखिए, ये डील तो एक सॉलिड इम्प्रूवमेंट है, एक नेक्स्ट स्टेप की तरह से देखा जाए, क्योंकि काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। ये डिलेड हो गया था, जुलाई अगस्त में होना था, और ये डिले होता रहा क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो उलझते रहे। हाँ, ये डिले था क्योंकि जो रिलेशनशिप है उसमें वार्मथ नहीं थी या फिर स्टेटमेंट्स आ रहे थे वॉशिंगटन से। लेकिन दूसरी तौर पे दूसरे मापदंड से देखेंगे तो ये एक एक्सटेंशन है जो 2005 में शुरू हुआ था, डिफेंस फ्रेमवर्क दोनों बायलैटरल दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसी का एक्सटेंशन हर 10 साल पे होता है। और 10 साल पे इसलिए होता है क्योंकि नए टेक्नोलॉजीज़, नए स्ट्रैटेजीज़ को हम उसमें सम्मिलित कर सकें। तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई नई डिफेंस डील नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जिसको कि हर बार 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। हाँ, ये वो है। इसमें नया क्या है इस बार? कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें भी हुई हैं इसमें। नई बात यह है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे हर दशक में टेक्नोलॉजी अपने आप में एक रेवोल्यूशन ले लेती है। तो आप इस कस्प पे हैं कि आप एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर की रिकमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठ गए थे कि अमेरिका की क्या कमिटमेंट है हिंद प्रशांत में जी। और वो कहाँ जा रही है। उस हिसाब से देखें तो एक रिकमिटमेंट दिख रहा है, एटलीस्ट ऑन प्रिंसिपल। सॉरी, मैं बीच में टोक रही हूँ। आपने जो रिकमिटमेंट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात की, कैसे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर, पर इसी समय में एक समिट, एक G2 जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये शब्द कहना पसंद किया, और ये भी देखा गया कि ये क्या कटाक्ष है भारत के लिए। तो इसी वक्त में वो चाइना के साथ मिलते हैं, G2 उसको बता रहे हैं, वो वहाँ पर बातचीत हुई और ऐसा लगा कि शी जिनपिंग जो हैं वो ही थोड़े पेट्रोनाइजिंग थे और ट्रंप बहुत आतुर थे कि वो उनको खुश कर लें। कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये क्या बैलेंस ऑफ पावर समझे हम इंडो पैसिफिक में किस तरह से? हाँ, जो ऑप्टिक्स एपेक समिट से बाहर आए उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शी जिनपिंग बिल्कुल झुके हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली टेलिंग थी कि ट्रंप इस डील को ज़्यादा चाहते थे। ट्रंप इज कीन, वेरी कीन, ट्रंप इज़ वेरी कीन टू स्ट्राइक दिस डील। लेकिन और ये जो दूसरी बात है कि अमेरिका और जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक G2 डायड फॉर्म कर चुके हैं, इसके बाद डायड बहुत पुरानी बात है, G2 की बात चल चुकी है, वो फिर ख़त्म भी हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ऐसा कोई डायड, माई पर्सनल व्यू इज़ कि ये डायड इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल एम्बेडेडनेस है वो कम्पिटिटिव है। चाइना अमेरिका और चीन के बीच में वो कम्पिटिटिव है, वो कहीं नहीं जा रही है। चाइना इज़ अ रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी जो अमेरिका के पास आता जा रहा है, और अमेरिका जो है रिकैलिब्रेट और रिपोजिशन कर रहा है अपने आप को कि वो दूरी कैसे बनी रहे। वो दूरी कम हो रही है और वो एक नेचुरल आर्क है। तो एज ए ग्रेट पावर उनको ये छटपटाहट है कि अब क्या होगा, क्या हम इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या हम
क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरा मेथोडोलॉजी ये है कि आप एलाइज के साथ वर्क करें, जिसमें ट्रम्प बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं अपने किए के चलते। तो एक ऐसा जो G2 की बात की जा रही है उसमें चाइना अभी टॉप पोजीशन पे है, स्पेशली बिकॉज एपेक समिट में जाने से पहले रेयर अर्थ पे उन्होंने टैरिफ लगा दी। और ये देखा जा रहा था कि आप चाइना की वेंटेज पॉइंट है कि चाइना का वेंटेज पॉइंट ये है कि वो एक मीटिंग में जा रहा है और वो रेयर अर्थ मटेरियल्स पे टैरिफ लगा के जा रहा है और डंके की चोट पे कह रहा है कि वी आर नॉट shy of being in a competitive relationship with the US. चलिए भारत पे वापस आए इस वक्त। तो भारत के साथ जो ये डिफेंस एग्रीमेंट फिर से हुआ है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीट हेगसेथ, वहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है इसको एक सकारात्मक कदम माना जाए, लेकिन जो टकराव है भारत अमेरिका के बीच में, इस पर क्या असर पड़ता है इस डिफेंस एग्रीमेंट का? टैरिफ जो है वो अपनी जगह पे है, ऑल टाइम हाई है, 50% है। ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उसमें कुछ आप रोल बैक देखेंगे इसके बाद? नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि आपको रोल बैक देखना चाहिए। कैवियट ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करना अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक डाइकोटमी इंडिया यूएस रिलेशनशिप में आ चुकी है। वो ये है कि आप एक तरफ स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैरिफ आपने लगा के रखा है, और वो सबसे हाईएस्ट टैरिफ है अमंग द कंट्रीज जितने हैं, ब्राज़ील और इंडिया को खासकर। तो ये डाइकोटमी मुझे, मेरे पर्सनल ओपिनियन से ये जाने वाला नहीं है। टैरिफ कम हो जाएगा, आप फिर से अमेरिका से, और अमेरिका एक आपके डिफेंस रिलेशनशिप के अच्छे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर्स हैं क्योंकि आपके टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हैं उधर, तो वो एक जो आइल है वो चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये डाइकोटमी बनी रहेगी क्योंकि भारत एक इकोनॉमी के तौर पे खुद ग्रो कर रहा है, और तो ये ग्रेट पावर कंपटीशन के डोमेन में मेरे ख्याल से चला गया है। तो जब आप ग्रेट पावर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन होगा ही, और मुझे लगता है ये इनिशियल साइंस ऑफ दोज फ्रिक्शन है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पहले टर्म की अगर आप बात करें तो उन्होंने ट्रेड ऑथराइजेशन एक्ट से इंडिया को स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंसेस से हटा दिया था। मुझे लगता है वो पहला साइन था, और अभी एक बराज ऑफ साइंस है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये ट्रम्प प्रशासन है जहाँ पर कुछ भी तय नहीं है। अभी कोई बात होती है, दस्तखत होते हैं, कब वो वहाँ से पीछे हट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो एक लगातार असमंजस की स्थिति रहती है इस प्रशासन के साथ में, बल्कि डिप्लोमेसी की भाषा बदल गई है बिल्कुल। जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर राष्ट्रपति ट्रम्प सीधे अपनी पॉलिसीज़ और अपनी बातें करते हैं। वैसे में ये जो रिश्ता बिगड़ा है, या जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं दैट इट इज़ इन टैटर्स अमेरिका यूएस रिलेशनशिप, आप मानते हैं कि ये तार हो गया है या किस हद तक गिरा है, या इस तरह की डिफेंस एग्रीमेंट उसको कैसे बल देती है आगे बढ़ने में? मुझे लगता है कि जैसे मैंने डाइकोटमी की बात की, एक डिसोनेंस जो रिलेशनशिप में है वो उसको लेके आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी और ट्रेड डिपेंडेंस में अमेरिका भी बेचना चाह रहा है, साथ साथ चीजें चलेंगी, कई चीजों पर टकराव है, कई चीजों पर आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा कि एक स्मूथ रिलेशनशिप हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ अमेरिका इंडिया को मदद करेगा, ऐसे आई थिंक दैट फेज वी आर पास्ट दैट फेज, और दैट इज टेलिंग कि भारत की खुद की डेवलपमेंट कितनी है और भारत से एक्सपेक्टेशन कितने हैं दुनिया को। आपकी कैपेसिटी की बात अलग है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है वो बदल रहे हैं, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक हवा दे रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है ये डाइकोटमी और डिसोनेंस के दोनों साथ ही चलेगा। प्रशासन बार बार ये भी बात उठाता रहा है, या भारत के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके एलाइज यूरोप के देश सभी रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये भारत को एक तरह से पनिश करने के लिए एक बात उठाई गई है। तो भारत की अपनी जो डिफेंस एग्रीमेंट है, डिपेंडेंस रही है, रिश्ता रहा है रशिया के साथ, वो अपनी जगह है और बना रहेगा। बट अमेरिका को ये बात शायद पसंद नहीं आ रही है कि एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखा रहा है भारत इस समय। बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और लेकिन मेरा मानना है कि देयर इज़ अ लार्जर रीज़न। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ये डिसीजंस, ट्रम्प इतने इरेशनल, हालांकि कि काफ़ी इरेशनल हैं ट्रम्प, लेकिन इतने भी इरेशनल नहीं हैं कि वो ये ना समझ सकें कि भारत पे प्रेशर लगा के, टैरिफ लगा के यूक्रेन और रशिया की युद्ध रुक जाएगी।
देयर इज अ एब्सोल्यूट गैप बिटवीन द टू। तो मुझे लगता है उनको और उनके टीम को भी ये समझ है, लेकिन But what do you think is the real reason? टैरिफ का क्या कारण है दरअसल? ये कारण तो नहीं है कि मिक्स्ड बैग है। मुझे लगता है कि ये एक तो है कि भारत जो ट्रेड डील कहीं नहीं जा रही थी, दूसरा है कि रशिया यूक्रेन की युद्ध को रोकना है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर, दैट्स अ फैक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स आफ्टर चाइना, दैट्स अ फैक्ट। तो ये मुझे लगता है दोनों रीज़न है, लेकिन मुझे और इसके अलावा भी लगता है कि एक जो डोमेस्टिक कंजर्वेटिव मूवमेंट जो अमेरिका में चल रहा है, वो कारण है ये डिसोनेंस का भी। आप अगर मागा मूवमेंट के बेस पे जाएं तो जो नैरेटिव निकल के आ रहे हैं, चाहे वो H1B पे हो, चाहे वो एंटी इंडिया जीनोफोबिया हो, उससे इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा रास्ता है वो डिसोनेंस के साथ ही चलने वाला है, क्योंकि जो बेस है मागा का, उनके नैरेटिव इंडिया को बहुत फेवरेबली नहीं देखते जी। तो ये लॉन्ग टर्म आप मतलब एक सोच बना लीजिए कि आपको अमेरिका के साथ कैसे, पर जिस तरह से रिश्ते बिगड़े, यह भी कहा, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पर आए कि अभी चीन के साथ जो मुलाकात हुई, तो जो चीनी हित हैं उसको देखते हुए भी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं, और कहीं पर एक दोबारा सोच विचार हो रही है। क्या भारत को भी ये करना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे भारतीयों पर काफ़ी असर डाल रहा है, जो बड़ी तादाद में हैं, जो H1B वीज़ा वाले हैं या उसकी उम्मीद में हैं। सो हाउ डू वी गो अहेड देयर? और ट्रेड डील पर क्या इससे अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके बाद में कितनी उम्मीद बढ़ती है ट्रेड डील? ट्रेड डील पे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि टॉक्स आर ऑन, बातें चल रही, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पॉइंट है कि आप कितने नंबर्स पे डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर पाएंगे, और क्या वो आखिरी लकीर होगी, पाएंगे तो क्या वो खुश रहेंगे? हाँ, क्या वो आखिरी लकीर होगी, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी करते हैं। तो आपका क्या वो आखिरी मांग होगी अमेरिका के साथ? मुझे नहीं लगता है। तो अगर आप कंट्रीज़ के देखें, जो चाहे यूक्रेन को ले लें, चाहे, तो डोनाल्ड ट्रंप डजंट स्टॉप। तो इसीलिए एक रेड लाइन जो खींची जाए, करके खींच के आप नेगोशिएट करें, कुछ सेक्टर्स में आप बिल्कुल ये कर दें, पक्का कर दें कि आप पीछे नहीं हटेंगे, और कितना हटेंगे। मुझे लगता है ऐसे ही एक फ्लेक्सिबल एक ऑफ रैम्प दे दीजिए आप अमेरिका को, लेकिन एक स्ट्रिक्ट नेगोशिएशन की तरह से आगे बढ़े। अभी के लिए यह कहा जा सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के कारण पाकिस्तान के साथ जो टकराव हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है दोनों देशों के बीच में, और वो एक कारण बना ये रिश्ते को डिप्लोमेटिकली और ज़्यादा इसमें गिरावट आई। बार बार भारत ने मना किया कि ये नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसका श्रेय लेते रहे, और उसके बाद हम सब ने देखा कि सोशल मीडिया पे दिन रात किस तरह के बयान आए ट्रंप की तरफ से भी। अब इससे ये जो गिरावट थी, आपको लगता है कि कुछ सैल्वेज हो पाएगी, कुछ बच पाएगा, चीज़ें बेहतर हो पाएंगी अमेरिका और भारत के बीच में? बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं कि आज आप उनसे लड़ाई करें और कल हाथ मिला सकते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं। वो बिग बिजनेस डीलर हैं, और उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के मीटिंग में साफ दिखा दिया कि इतनी तू मैं हो गई, और दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक थे उनके साथ जब एक अपॉर्चुनिटी आ गई। तो मुझे लगता है जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड डील, जितना भी परसेंटेज पे हमने रेड लाइंस खींचे हैं, अगर वो हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप विल बी बैक, और मुझे लगता है क्वाड भी हो जाएगा। इस समय, लेकिन क्वाड के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि होगा या नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या अड़चनें दिख रही हैं? क्वाड में बेसिकली अड़चनें ये हैं कि एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था क्वाड की होनी थी इस साल, क्योंकि वो इंडिया चेयर है इस साल का। सो हमारे पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो डिले हमारी वजह से नहीं हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, भारत भारत और अमेरिका के रिश्ते के कारण हो रहा है। तो उसमें, लेकिन अब बीच में एपेक समिट में आपने G2 डिक्लेयर कर दिया, आपने रिकमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक को, एक चाइना के साथ आप पीट हेग्सेथ का ट्वीट देखेंगे, उसमें उन्होंने चाइना के साथ एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की बात की है, और इंडो पैसिफिक की शांति की बात की है सेम टोन में। तो ये जो डिसोनेंस है, आप कुछ कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उससे क्वाड जैसे कॉम्पोजिशन को धक्का तो ज़रूर मिलता है। प्लस आप एक दूसरे क्वाड की एशिया पैसिफिक क्वाड की भी बात कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ, 4 डिफेंस मिनिस्टर्स, 4 जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और US, ये साथ में एक मीटिंग उनकी भी हुई। तो क्या आप एक अलग क्वाड की बात कर रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है कि द कमिटमेंट ऑफ US टू द इंडो पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, वो दैट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी जब तक
मुझे लगता है ट्रेड डील ना हो जाए, ये काफ़ी प्रश्न चिन्ह बने रहेंगे। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आखिर में जिस डिफेंस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं और जो रिन्यू हुआ है 10 सालों के लिए, उससे भारत को क्या नई चीज़ें हासिल हो रही हैं? हम एक बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स में भी कई चीज़ें अभी अटकी हैं, जैसे आपने F404 के बारे में भी चर्चा की, जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी बात की। सो क्या ठोस वो चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए इस डिफेंस एग्रीमेंट में, कैसे हम बेनिफिट कर रहे हैं? इसमें तो काफ़ी, एक तो हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स जो हैं अमेरिका से, उसमें काफ़ी चीज़ें अटकी पड़ी हैं और वो डिले होती जा रही हैं क्योंकि आपके फ्रेमवर्क रिन्यू होना था, बाकी रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। बाकी एक कैपेसिटी प्रॉब्लम भी है अमेरिका में, जो कि हम बात नहीं करते हैं अक्सर। कैपेसिटी प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपने सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो यूक्रेन भेज रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली बाकी देश जो हैं वो सफ़र करेंगे। तो ये सब चीज़ों में हमारे इम्पॉर्टेंट P-8 टाइप पोसाइडन्स हैं, F404 इंजन है, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो हम इंडियन ओशन में यूज़ करते हैं रिकॉनेसेंस और मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए। तो इनका फ्लो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेजस को, गवर्नमेंट ने तेजस को 6 साल की एक मोहलत दी है कि आप जनरेशन 2 एयरक्राफ्ट निकालें, जब तक इंजन नहीं आएंगे तो आपके डेडलाइंस विल नॉट वर्क। तो इसीलिए मुझे लगता है काफ़ी कंटिंजेंट है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है अमेरिका पे, लेकिन ब्रॉडली भारत सरकार ये भी सोच रही है कि हम लॉन्ग टर्म में अमेरिका नहीं बट बाकी देशों पे भी डिपेंडेंस कैसे कम करें और वो सेल्फ रिलायंस कैसे यहाँ पे। पर ये जो सेल्फ रिलायंस की बात, आत्मनिर्भरता की बात, जो भारत के लिए एक प्रायोरिटी है और उसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, अब उसको देखते हुए ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हमें किस तरह से आत्मनिर्भर होने में आपको लग रहा है कि एक स्टेप है? इस मामले में मुझे लगता है इस मुद्दे पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप निटिग्रिटीज़ देखें इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप की, तो उसमें को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, को इनोवेशन, 3 चीज़ें बहुत इंटीग्रेटेड हैं पहले के मुकाबले। तो अब आप स्ट्राइकर जैसे स्ट्राइकर व्हीकल जो लैंड स्ट्राइकर व्हीकल जो है वो भारत और अमेरिका के सहयोग से को प्रोडक्शन मतलब यहाँ बनेगा, लेकिन अमेरिका उसमें सहयोग करेगी। तो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, अब को प्रोडक्शन की बात हो रही हैं, अब खरीदने और सीधा हम शेल्फ से जो बाई करते थे वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट और को इनोवेशन, इन तीनों का मुद्दा जो है वो सेल्फ रिलायंस के गोल में एम्बेडेड हो गया है भारत के पर्सपेक्टिव से। और ये इससे ये भी साफ रहा कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो भारत बनाए रहेगा, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो रूस से तेल खरीदने की बात हो या रूस जो हमारा डिफेंस पार्टनर हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे रहा है, और अमेरिका की अपनी जगह है और वो भी रिश्ते हम आगे बढ़ाने के लिए हम उत्सुक हैं कि सब चीज़ें ठीक रहें, ये बात साफ है। और अमेरिका को भारत की शर्तों पर या बराबरी में रिश्ते आगे बढ़ाने हैं। बिल्कुल, ये आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि एक पॉइंट के बाद भारत झुकेगी नहीं, और जैसा रशियन ऑयल हो या फिर कोई भी और प्रेशर पॉइंट्स हो, इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रंप हमेशा अपने इनन्सिएशंस में पैंडर करते हैं। वो मिस्टर मोदी को किलर बोल दिया, किलर लुक्स और ये और वो। सो ये पैंडरिंग जो होता है उससे मुझे नहीं लगता, अभी पल में तोला पल में माशा। हाँ, तो उससे नेगोशिएशंस की तारीफ कर दी, लुक्स की, अभी ट्रेड डील पे टैरिफ लगे हुए हैं, आपने लुक्स की तारीफ कर दी। तो मुझे लगता है कि भारत डिप्लोमेटिकली बहुत ही कॉशियस है और होना भी चाहिए, और इन दोनों को एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिशन में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप उनको एक साथ ही देखते हैं, लेकिन भारत एज अ डिप्लोमेट इन इट्स डिप्लोमेसी उसको एक तरीके से हाइफनेट नहीं करेगा कि आप पर्सनली क्या रिश्ते हैं और देश को क्या चाहिए। बिल्कुल, तो ये भारत के लिए साफ है कि जो पर्सनली जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह पर हैं, सिर्फ तारीफों से काम नहीं चलेगा, चीज़ें होनी चाहिए और भारत के हित में होनी चाहिए। धन्यवाद आपका विवेक मिश्रा। थैंक यू।